देखो अर्थ सैटेलाइट में जैसे यहाँ पे मैं बताऊं कि ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट क्या होती है। ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, तो ये मिनिमम स्पीड होती है जो सैटेलाइट को दिया जाता है ताकि वो जो भी किसी जैसे अर्थ है तो अर्थ के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करती रहे, एक सर्टेन स्पीड से वो रिवॉल्व करती रहे। जैसे नॉर्मली हम लोग क्या लेते हैं कि नॉर्मली आप क्या करते हो कि आप कंसीडर कर लेते हो कि मान लो कि ये एक जैसे ये एक अर्थ है हमारा, ठीक है, और इस अर्थ का रेडियस, इसके अर्थ की रेडियस तो हम कंसीडर कर ही लेते हैं कि मान लो कि इसकी रेडियस जो है आपको r दी हुई है, और आपकी जो सैटेलाइट है इससे h हाइट पे, यहाँ पे h हाइट पे मतलब अर्थ की सरफेस से जो हाइट देखी जाएगी हमेशा अर्थ के सरफेस से h हाइट पे ये रिवॉल्व कर रहा है इस तरह से। इस तरह से जैसे ये रिवॉल्व कर रहा है तो, और ये मान लिया कि ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो फॉर्मूला जो होता है सैटेलाइट जब रिवॉल्व करती है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो ऐसे केस में इसके अक्रॉस जब सैटेलाइट रिवॉल्व करेगी तो ऑब्वियस ही बात है कि इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा क्योंकि सर्कुलर पाथ में है और फिक्स, इसका सेंटर फिक्स है। तो F सेंट्रीपिटल, ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये किसके इक्वल रहेगा? ये इक्वल रहेगा जो आपका जो इसमें जो सेंट्रीपिटल के साथ इसमें किस कंडीशन में होता है ये सैटेलाइट के रिवॉल्व करेगा। तो अगर ये किस कंडीशन में होगा तो देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि इसी फोर्स से एक सर्टेन इस फोर्स से ये इसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स F ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं F ग्रेविटेशनल लिख देते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो आपको पता है, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv²/r। तो m मान लो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है तो F v0 लिख दिया, mv0² अपॉन डिस्टेंस कितनी है सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो r तो डिस्टेंस ये हो गई अर्थ के सरफेस तक की, और अर्थ के सरफेस से ऊपर मतलब r+h, तो r+h mv²/r। और ये जो r है अगर आपने देखा भी था शुरू में मेरे साथ जब स्टडी कर रहे थे, तो दिस वन इज इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू r+h होता था। तो यही स्मॉल r को हम लोग r+h यहाँ पे दिखा रहे हो। और वही दूसरी तरफ जो ये फॉर्मूला लग रहा है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, मास ऑफ अर्थ, जो ये जो मास है मास ऑफ अर्थ इनटू स्मॉल m मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब r+h का होल स्क्वायर हम लोग लेते थे। और इसमें यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है कि आपको यहाँ पे एक r+h और इसका एक r+h कैंसिल हो रहा है, v0 एक m और m भी कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट आपके पास v0 मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आ रहा है वो अंडर रूट में आ रहा है, वो आ रहा है g मास ऑफ अर्थ अपॉन में r+h, ये फॉर्मूला आ रहा है। इसी में कंडीशन है कि अगर आपके पास h काफी छोटा होगा, है ना, अगर हाइट जो ये हाइट जो आप देख रहे हो यहाँ पे h इज वेरी वेरी लेस देन r, तो इसका मतलब है कि ये ऑब्वियसली बात है कि जो सैटेलाइट है ये रिवॉल्व कर रहा होगा वेरी वेरी मच नियर बाय द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका कंडीशन मतलब यही हो गया, ये यहाँ पे नहीं हो गया, अर्थ के काफी क्लोज इसी जगह पे रहा होगा। तो ऐसे केस में ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए जो फॉर्मूला आप यूज करोगे, देखो हमारे पास gme/r, अब इसको ये तो r है, अब इसको ये तो फॉर्मूला हो गया, ठीक है, सिर्फ इसको यूज किया जाएगा। लेकिन इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, gme अपॉन में r, और इसको r से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर r से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो कोई चेंजेस नहीं आना है, लेकिन एक जो चेंजेस आएगा आपके फॉर्मूले में वो क्या आएगा, तो gme/r, तो gm/r², और gm/r² आ रहा है, तो gm/r² जो होता है स्मॉल g के इक्वल होता है। ये तो आपको पता है, स्मॉल g इक्वल टू होता है gm/r²। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे
ये जी एम बाय ये आर स्क्वायर, ये स्मॉल जी के इक्वल आ गया आपके पास, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे, दिस वन इज इक्वल टू स्मॉल जी, और एक आर आपके पास रह रहा है अभी भी, तो इंटू आर अंडर रूट में, तो ये आ जाता है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। जब कब ये कंडीशनल है, जब एच इज वेरी वेरी लेस देन आर, उसके केस में। वहीं पे दूसरी जगह पे आप देखो, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट की बात कर लेते हैं, तो उसको कैसे देखेंगे हम, आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं अब टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट में क्या देखते हो आप, मान लो कि आपने एक सैटेलाइट मतलब ये अर्थ ले लिया, जैसे अभी हमने लिया था यहाँ पे अर्थ ले लिया, और जिसकी रेडियस आपने दिखाया कि अर्थ की रेडियस जो है आर है ना। तो यहाँ पे फिर से हमने मान लो यहाँ पे एक अर्थ कंसीडर कर लिया। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, पूरा का पूरा एक रेवोल्यूशन अगर ये कंप्लीट करेगा ये सैटेलाइट, तो उसके लिए टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में इस डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लिया होगा, तो यहाँ पे टाइम और ऑर्बिटल स्पीड, ये जो ऑर्बिटल स्पीड है किस स्पीड से ये चल रही होगी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड बोलते भी हो। तो डिस्टेंस कितने का रहा होगा, तो डिस्टेंस ये पूरा का पूरा सरकमफेरेंस जो कवर होगा वो होगा 2 पाई आर। तो 2 पाई आर कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, तो ये आर और ये एच, तो आर प्लस एच, तो ये इस जगह के लिए ये आर प्लस एच है, अपॉन ऑर्बिटल स्पीड जो आप यहाँ पे मान रहे हो। तो ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला तो हमें अच्छे से पता है, जी एम बाय अंडर रूट में जी एम बाय आर प्लस एच, ठीक है। तो इसको आप कैसे दिखा सकते हो, इसको आप ये भी तो लिख सकते हो ना, 2 पाई में आर प्लस एच, और ये आर प्लस एच नीचे वाला जो है 1/2 है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये पावर 3/2 हो जाएगा, अपॉन में अंडर रूट जी एम, ये आ जाएगा आपका। और यहाँ पे भी आपको कंडीशन देखना पड़ेगा कि क्या कंडीशन, फिर से वही कंडीशन, अगर सैटेलाइट अर्थ के काफी क्लोज रिवॉल्व कर रहा हो तो क्या लोगे आप, तो यहाँ पे आप लिखोगे एच ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, और एच 0 होगा तो टाइम पीरियड देखो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 पाई आर पे पावर 3/2, क्योंकि आपने क्या किया यहाँ पे एच को 0 दिखा दिया, अपॉन में यहाँ पे अंडर रूट जी एम, ठीक है। और दिस वन इज इक्वल टू कितने के इक्वल होगा, तो 2 पाई तो है ही, ठीक है, और अंडर रूट आर बाय जी के इक्वल हो जाएगा। ऐसे लग रहा है जैसे कि ये फॉर्मूला जो है, नॉर्मली जो आपके पास फॉर्मूला होता है ना टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का, 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी, कुछ इस तरह का ये एक फॉर्म यहाँ पे इसी फॉर्मेट के टाइप का ये भी लग रहा है। तो ये सिंपल पेंडुलम के लिए होता है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्बिटिंग सैटेलाइट के लिए है जो टाइम पीरियड ले रहे हो, और इसकी वैल्यू आप अगर आप निकालते हो ना, तो ये आपके पास 85 मिनट्स अप्रॉक्स इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। इसी तरह से जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की एनर्जी होती है, उसके बारे में भी हमें यहाँ पे बात करना पड़ेगा, तो वो भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ इसी अर्थ सैटेलाइट पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो, जैसे कि यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सैटेलाइट एस इज मूविंग इन एन elliptical orbit around the earth, the mass of the satellite is very small compared to the mass of the earth, then अब यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है, the linear momentum of s remains constant in magnitude, दूसरा है the acceleration of s is always directed towards the center of the earth, तीसरा है the angular momentum of s about the center of the earth changes in direction but its magnitude remains constant, और लास्ट और चौथा ऑप्शन है the total mechanical energy of S varies periodically with time। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देके सम बताना है आपको। बिल्कुल सही यहाँ पे आपने डिसाइड किया है, ये बी पार्ट इसका सही आंसर है।
द एक्सेलरेशन एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सैटेलाइट एस सैटेलाइट पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी ना, इट्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द सैटेलाइट एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि जब ये रिवॉल्व कर रहा है किसी के अराउंड और अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो हमेशा इसके सेंटर की तरफ ही सेंटीपीटल फोर्स लगना है ना। दूसरा क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे पहला ऑप्शन है लीनियर मोमेंटम एस रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, तो लीनियर मोमेंटम की तो बात हो ही नहीं रही, यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है ही नहीं ना, बस है। इस तीसरे ऑप्शन में कह रहा है द एंगुलर मोमेंटम ऑफ, यहाँ पे जो एंगुलर मोमेंटम है ऑफ एस, ये इनफैक्ट एस लिखा हुआ है, अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन बट इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। तो लीनियर मोमेंटम में क्या होता है कि लीनियर मोमेंटम की बात अभी मैं, जैसा मैंने बताया कि मैं आगे वाले क्वेश्चन में एक लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड क्वेश्चन है उसमें मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो है वो तो चेंज नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो मैकेनिकल एनर्जी क्योंकि कांस्टेंट रहती है। क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज 5 आवर्स, द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सैटेलाइट इज इंक्रीज्ड टू 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू, द न्यू टाइम पीरियड विल बिकम्स, नया टाइम पीरियड आपको बताना है कि क्या होगा, 20 आवर्स, 40 आवर्स, ठीक है, और 80 आवर्स और 5 आवर्स। इसको जो आपने इस्तेमाल में किया होगा, इसको आपने केपलर्स लॉ, जिसमें केपलर्स लॉ बताया गया है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, तो इसमें T2 by T1 दिस वन इज इक्वल टू R2 by R1 का पावर 3/2 होगा, और ये पावर जो 3/2 है इसमें आप सिर्फ यूज करोगे R2, चूंकि जो है वो 4 टाइम्स है R1 के, तो दिस वन इज 4R लिख सकते हो अगर R1 को आप R लिख रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि R1 को अगर आप R मान रहे हो और R2 को आप 4R मान रहे हो, तो यहाँ पे इसको आप इस तरह से कंसीडर कर सकते हो। इस पे पावर 3/2 करोगे तो दिस वन इज इक्वल टू 8, तो T2 by T1 इक्वल टू 8 आ गया, तो T2 इक्वल टू आपके पास, T2 इक्वल टू यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे देखिए 5 आवर्स के लिए बताया गया है यहाँ पे, तो T2 इक्वल टू 8T1 है ना, तो 8 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 आवर्स, तो 8 इंटू 5 आवर्स दैट मीन्स जो आपने बताया कि यहाँ पे 40 आवर्स होगा, तो बिल्कुल 40 आवर्स के लिए सही है। तो मतलब टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया है उस पर भी रखने से आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे। वेरी गुड। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द अर्थ सैटेलाइट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपने बता दिया यहाँ पे कि ये बी इसका होगा कि ये मास ऑफ द सैटेलाइट पे ये डिपेंड नहीं करता है, सही है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा भी होगा जो ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला यूज भी किया आपने, उसमें पहले तो आता था आपके पास GM बाय R प्लस एच का होल स्क्वायर, R प्लस एच होता था, और इसको बाद में आप GM बाय R को अगर आप चेंज करते थे GR स्क्वायर बाय R प्लस एच हो जाता था, तो M यहाँ से इंडिपेंडेंट हो गया क्योंकि स्मॉल g इक्वल टू आपने यूज कर दिया GM बाय R स्क्वायर का आपने इस्तेमाल कर दिया, तो यहाँ से सिर्फ ये मास से इंडिपेंडेंट वाला टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो थर्ड का जो है बी पार्ट बता देना चाहता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि ये जो है ना रिप्रेजेंटेशन है m और इनटू m, ये स्मॉल m जो है ये इसके साथ एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब मास ऑफ m कहने का मतलब ये देखो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है मून ऑफ द प्लेनेट ऑफ मास, ये रिप्रेजेंटेशन है m से, तो जहां पे भी है ये m इंटू m नहीं समझा जाए, m इंटू m को ना समझा जाए, ये गलत है, ये एक रिप्रेजेंटेशन है। तो द टाइम पीरियड t of the moon of the planet Mars m is related to the orbital radius r, g is equal to gravitational constant। हाँ, तो आप में से कौन सा ऑप्शन आपने डिसाइड किया? ए ऑप्शन आपका सही है, उस तरह से जिस तरह से टाइम पीरियड आपने देखा है उस तरह से यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही आया है, क्योंकि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आया था उसमें दोनों तरफ जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपको यही मिलेगा, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे देखने पे, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बता रहा है, सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ विद ऑर्बिटल स्पीड v0, इफ इट इज स्टॉप सडनली द स्पीड विद व्हिच इट विल स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द अर्थ वुड बी
और यहाँ पे v इसके वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? मान लिया कि जो सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है वो एक v स्पीड से स्ट्राइक करेगा अर्थ को। मान लिया हमने कि v स्पीड से वो स्ट्राइक करेगा। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास, वो फॉर्मूला होता है, आप देखोगे, -gmm/r+h, क्योंकि जिस समय वो रिवॉल्व कर रहा था उस समय ये पोटेंशियल एनर्जी उस सैटेलाइट में रही होगी, और उसके बाद जब वो स्ट्राइक करने के लिए आ रहा होगा तो जो उसमें काइनेटिक एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गया होगा, तो हाफ mv², जिस v वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा, और माइनस अब वो जिस समय अर्थ के सरफेस पे आ रहा होगा उस समय उसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो मामला होगा वो gmm/r के इक्वल होगा। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी में अगर हम ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी को माइनस करें तो ये पोटेंशियल एनर्जी उसकी रही होगी जिस पोटेंशियल एनर्जी पे वो उस हाइट पे रिवॉल्व करता हुआ दिख रहा होगा हमें। तो यहां से अगर आप देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या मिलेगा, तो आपको v² = 2gm/r माइनस 2gm/r+h, ये आपको कैलकुलेशन में मिलेगा। और इस हिसाब से जो ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? gm/r+h। और इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है √gm/r। तो देयरफॉर अगर इस दोनों को देखा जाए तो आपके पास v², मतलब ये वाला v² जो है, ये देखो यहाँ पे 2gm/r, 2gm/r किसके इक्वल है? तो 2gm/r दैट मीन्स 2 टाइम्स ये जो वेलोसिटी है इसके वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2v0² ऑर्बिटल वेलोसिटी के स्क्वायर के इक्वल आपको मिल जाएगा अगर ध्यान से देखा जाए तो। ये सिर्फ v के लिए आएगा, v = √ve² - 2v0²। जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है? व्हाट इज द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ सैटेलाइट? इग्नोर द हाइट ऑफ द सैटेलाइट। आपने एक चीज कंफर्म करनी थी कि इसमें आपके पास दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आपको कहा जा रहा है कि 10 ले लो, और साथ ही साथ रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर ले लो, पाई की वैल्यू 3.14 ले लो। तो इस चार में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? ओके, तो मान लो कि अगर आप लेते भी हो तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता है, टाइम पीरियड = 2π, और अंडर रूट में हमने क्या लिया था? r+h⁻³ और नीचे में gr, ये लिया था gr का स्क्वायर, ऐसा होता था। लेकिन अगर आप h को नेग्लेक्ट करते हो तो h नेग्लेक्ट करोगे तो h ये 0 हो जाएगा अगर आपका, तो एक यहाँ पे r³ है और यहाँ नीचे वाले में r² है, तो ऊपर बच जाएगा 1r। तो बिल्कुल टाइम पीरियड अभी भी आपका फॉर्मूला, मैंने यही बोला था कि वही फॉर्मूला आएगा √r/g का, ये फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास। और t = जो फॉर्मूला आपने लिया हुआ है उसमें 2 × 2π, पाई की वैल्यू 3.14 बोला जा रहा है हमारे पास, ले लिया मैंने। और √r जैसे कि 6400 किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज कर लेते हैं, × 10³ कर लेते हैं, अपॉन में ये जो g है, g की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला जा रहा है। तो इस तरह से तो आपके पास पता है, ये पूरा कैलकुलेट करोगे ना तो ये वैल्यू आएगी 5024 सेकेंड की वैल्यू आएगी। लेकिन हमें पूछा जा रहा है, हमारे से मिनट में पूछा जा रहा है, तो इसको डिवाइड 60 करना पड़ेगा। 5024 / 60, और 60 करोगे तो आपके पास लगभग वो फर्स्ट वाला वैल्यू जो 83.73 इतने के मिनट के इक्वल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपके पास? 2 satellites A and B go round a planet P in a circular orbits having radii 4r and r respectively. The speed of the satellite A is 3v. तो आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीड ऑफ सैटेलाइट B क्या होगी, इसमें से 12v, 6v, 4/3v, 2v, 3/2v, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है कि एक्चुअल में वेलोसिटी जो आपने निकाला है ना, वेलोसिटी का तो फॉर्मूला आपके पास √gm/r अगर मैं लिख रहा हूँ तो स्मॉल r का तो ये अंडरस्टूड है कि r+h के इक्वल है। तो इसी में आपको v और √r आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, v √r = √gm।
ये एक्चुअली क्या है, ये कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब उतना सारा कैलकुलेशन से बच जाएंगे, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें चलेंगे। तो अगले का जो है हमारे पास क्या है, 3v है। तो अगर इसको 3v लिख दिया जाए, अंडर रूट रेडियस कितना है, तो 4r है, तो 4r कर दिया जाए इक्वल टू vb अंडर रूट r। तो इस यहां से ही हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट पे अगर आप चाहो तो पहुंच सकते हो, क्योंकि देखो अंडर रूट r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और vb इक्वल टू डायरेक्ट आपके पास 6v आ जाएगा। इतने से कैलकुलेशन से ही आपको ज्यादा मेरे साथ 3/2 आया है। ये इसकी जो वैल्यू आएगी, इसकी कितनी आएगी, 2r अंडर रूट में ये 3b है और r कैंसिल कर दिया आपने, तो vb इक्वल टू कितना हो गया, 3 इंटू 2 6v, जो कि आपने यहाँ पे निकाला है। तो बिल्कुल आराम से आपके पास ये वाला रिजल्ट आएगा।